चलिए अब सीधा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री कई योजनाओं का डिजिटल लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें। माननीय चीफ सेक्रेटरी सर, अन्य सभी अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं आज इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्रीगण का एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण का हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 37 विभिन्न भवनों का लोकार्पण अथवा शिलान्यास किया जाएगा। 29 भवन जिनका लोकार्पण होगा उनकी लागत 191 करोड़ रुपए है और 8 कार्य जिनका शिलान्यास होगा उनकी लागत 102 करोड़ रुपए है। मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि श्रीमान के मार्गदर्शन एवं सतत सपोर्ट से चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पिछले 1.5 वर्ष में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है एवं उन्हीं भावनाओं का सम्मान और उन्हीं मार्गदर्शन में कार्य करते हुए माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में विभाग आम जन को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने एवं नवीन डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 1.5 वर्ष में राज्य में पीजी सीट जो पूर्व में 1295 हुआ करती थी, टोटल 1178 पीजी और 117 सुपर स्पेशलिटी, उसमें 961 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई है और उसमें 806 सीटों के लिए एमसीआई में आवेदन कर दिया गया है, जिससे हम शीघ्र ही उन सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया स्टार्ट कर पाएंगे। यूजी सीट्स जो राज्य के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें 1950 हुआ करती थी, उसमें 650 सीटों की लगभग 1/3 सीटों की बढ़ोतरी पिछले 1 वर्ष में हासिल की गई है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो निर्देश था कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उस दिशा में कार्य करते हुए 15 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराए गए हैं। इन कॉलेजेस की कुल लागत लगभग 5000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें राज्य सरकार का शेयर लगभग 2000 करोड़ रुपए होगा। इसके साथ ही कुल राजकीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज संख्या 31 हो जाएगी। शेष 3 जिले जहां पर मेडिकल कॉलेज अभी स्वीकृत नहीं हो पाए हैं, वहां के लिए भी राज्य सरकार और विभाग लगातार प्रयासरत है। कोविड के समय टेस्टिंग कैपेसिटी, जिसमें आज कई सारी लैब्स का लोकार्पण किया जाएगा, उसको बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किए गए थे और उस दिशा में कार्य करते हुए वर्तमान में 45,000 से अधिक टेस्टिंग कैपेसिटी विकसित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सशक्तिकरण के लिए भी हमें आशीर्वाद दिया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि जो चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजमेध सोसाइटी जिसके तहत ये सभी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, उसके लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 210 नए पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग को नया आयाम प्राप्त होगा। साथ ही जो राजमेध के तहत 7 पुराने मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे थे, उनमें भारत सरकार से स्वीकृत राशि के बियॉन्ड 819 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वीकृत की गई थी। इन सभी प्रयासों से राज्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा शिक्षा को नया आयाम प्राप्त होगा। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं सभी जनप्रतिनिधिगण का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्रीगण का पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शासन सचिव महोदय। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रही है। चाहे निःशुल्क दवा हो, चाहे निःशुल्क जांच हो, मानव संसाधन की वृद्धि हो या चिकित्सकों की भर्ती, चिकित्सकों से लेकर तकनीशियन तक की भर्ती, कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह सपना है कि राजस्थान निरोगी रहे और राजस्थान का हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे और इसके परिणाम हमारे सामने देखने को आ रहे हैं। लोग स्वास्थ्य के प्रति अब और अधिक जागरूक हो रहे हैं। मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपना उद्बोधन दें। हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे ऊर्जा मंत्री, पेयजल मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब,
चिकित्सा राज्य मंत्री आदरणीय सुभाष गर्ग जी, हमारे सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, तमाम अधिकारीगण, कोविड महामारी के चलते हुए ये दूसरा अवसर है, क्योंकि अभी 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा चिकित्सा विभाग के भवनों का लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम 1-1.5 महीने पहले ही संपन्न हुआ था। मुख्यमंत्री जी का शुरू से जोर है कि राजस्थान निरोगी रहे, और सबसे ज्यादा जो थ्रस्ट रही है हमारी गवर्नेंस की, हमारी सरकार की जो प्रायोरिटी है, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को राजस्थान में मजबूत बनाने की दिशा में काम करने की रही है। और इसीलिए जिस तेजी के साथ चाहे हमारे राज्य के उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेके सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हों, इनकी संख्या में सब सेंटर, सीएससी, पीएससी, एसडीएच, डीएच, इनकी संख्या में एक तरफ वृद्धि की गई है, और जो हैं उनको स्ट्रेंथन करने की, चाहे भवन है, चाहे इक्विपमेंट है, इन पे पूरा फोकस किया गया है। कोरोना की इस महामारी के दौर में जिस तरह से राजस्थान ने काम किया, सरकार ने एक भी टेस्ट करने की फैसिलिटी। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। चलिए सीधा फिर से आपको लिए चलते हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा बोल रहे हैं। चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो, समाज के हर सेक्टर को, पटवारी से लेके ग्राम सेवक, हमारे जितने पुलिस कांस्टेबल हैं, उन तक सफाई कर्मी, उन तक कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हर व्यक्ति को टच करने की कोशिश की गई। मंशा ये थी कि राजस्थान निरोगी बने। जब 1 साल हमारी सरकार का पूरा हुआ, तभी मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कार्यक्रम दिया था कि राजस्थान को निरोगी बनाने के लिए 40,000 से ज्यादा जो रेवेन्यू विलेजेस हैं पूरे स्टेट के अंदर, वहां हमको स्वास्थ्य मित्र बनाना, एक हमारे बहन को, एक हमारी भाई को, और एक ऐसा अवेयरनेस का कैंपेन पूरे स्टेट में चले, चाहे मौसमी बीमारी हो, चाहे क्रोनिकल डिजीज हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो। मास अवेयरनेस इस कदर होनी चाहिए राजस्थान में कि हर आदमी अपनी हेल्थ के प्रति चिंतित रहे, समय पे अपनी जांच कराए और सारी चीजें हो। उसी दौर के चलते हुए कोरोना महामारी अचानक आई, और उसके बाद अभी तक हमने 40,000 गांवों में स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया है। अब शहरी क्षेत्रों में भी ये काम शुरू कर रहे हैं। जो शानदार कार्यक्रम निशुल्क दवा योजना का 2011 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, और जो निशुल्क जांच योजना 2013 में राजस्थान में आप ही के नेतृत्व में शुरू की गई थी, उसकी तो पूरी देश और दुनिया में तारीफ हो रही है, कई लोग अनुसरण कर रहे हैं। अभी कोविड के चलते हमारी दूसरी बीमारियों के जो लोग हैं वो सफर नहीं करें, इसके लिए 750 से ज्यादा मोबाइल ओपीडी वैन पूरे स्टेट में संचालित की गई। हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम सफर नहीं हो, चाहे टीकाकरण का कार्यक्रम हो, टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम हो, या और मातृ और शिशु से संबंधित कार्यक्रम हो। इसके अलावा अभी हाल ही में निशुल्क दवा योजना का लाभ आम व्यक्ति तक कोविड के इस दौर में सुनिश्चित करने के लिए हमने फैसला किया कि इन मोबाइल ओपीडी वैन के माध्यम से निशुल्क दवा का वितरण भी लोगों के डोर स्टेप तक होना चाहिए, और ये काम भी सरकार ने शुरू किया है। जहां तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, राज्य में हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, ये डायरेक्शन हमको मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिली। 15 जिलों में मैं समझता हूं राजस्थान की स्थापना के बाद
एक वित्तीय वर्ष में एक साथ 15 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्राप्त करना, उनकी जमीन अलॉट करना, उनके लिए एजेंसीज का चयन करना, ये तमाम काम इस तेजी के साथ हुए। और राजसमंद में चूंकि प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज है और एमसीआई का नॉर्म्स है कि जहां प्राइवेट सेक्टर में भी जिले में मेडिकल कॉलेज हो वहां दूसरा मेडिकल कॉलेज वो परमिट करते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार, हमारे अधिकारीगण सब कोशिश में लगे हैं कि वहां भी सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज खुले। 2 जिले इसके अलावा जालौर और प्रतापगढ़ जो वंचित रहे, वहां भी हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में वहां भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ताकि राजस्थान में गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सके। ये राजस्थान जिसकी इतनी बड़ी 10% भूभाग है पूरे देश का, यहां पे चुनौती अलग तरीके की हमारे सामने रहती है। आज हमारी सरकार बनने के बाद 12,500 नर्सिंग कर्मियों की, चाहे एएनएम है, जीएनएम है, उसकी भर्ती का काम हमने पूरा किया। 765 डॉक्टर्स की भर्ती करके उनको कोविड में ड्यूटी पे लगाया। अभी 2000 डॉक्टर्स की भर्ती का प्रोसेस लगभग कंप्लीट है और जल्दी ही उनकी भी नियुक्ति कर दी जाएगी। अभी 6,310 सीएचओ की भर्ती का भी फैसला आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने किया है। उसकी भर्ती का काम भी जल्दी शुरू होगा। राजस्थान में चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मैन पावर की बात हो, कोई चीज की कोर कसर हमारी सरकार के रहते हुए हम छोड़ेंगे नहीं। और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे कंट्री में सिरमौर बनेगा। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने 5-6 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, राजस्थान की जिन शब्दों में उन्होंने तारीफ की और दूसरे राज्यों को यह कहा कि जो अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान ने इनिशिएटिव लिए हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनका अनुसरण करना चाहिए। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज कोई कसर सभी लोगों के सहयोग से कोरोना महामारी के दौर में भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। हर रोज आप देखिए कि हर पैरामीटर पे, हर इंडेक्स पे पूरे कंट्री के 10 बड़े राज्य हों, चाहे राष्ट्रीय औसत हो, हमारे सूचकांक सबसे बढ़िया हैं। चाहे मृत्यु दर हो, चाहे रिकवरी का रेट हो, चाहे पॉजिटिविटी का परसेंटेज हो, जितने लोगों की हमने टेस्टिंग की है, 32,000 से ज्यादा पर डे टेस्ट हम लोग कर रहे हैं और वो भी कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट। ये जो एंटीजन टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, हमारे राजस्थान में एंटीजन टेस्ट या रैपिड टेस्ट इसको हमने अलाउ नहीं किया क्योंकि इसकी विश्वसनीयता पे ये खरा नहीं उतरा टेस्ट। तो राजस्थान में जिस ढंग से काम हो रहा है, अभी प्लाज्मा थेरेपी 5 जगह, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर में शुरू की गई है। 2 जगह प्लाज्मा बैंक बने हैं, कोटा और जयपुर में। सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से किया है। आज मोटिवेशनल प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, 14 दिन बाद वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और उनके प्लाज्मा के माध्यम से राज्य में एक भी व्यक्ति को कोविड की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़े, ये संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। 40,000 के इंजेक्शन अमीर आदमी तो लगा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। आप ये गरीब से गरीब आदमी को भी ये इंजेक्शन दीजिए और उसकी जिंदगी बचाइए। प्रिक्योरमेंट किया गया आरएमएससीएल के द्वारा। सारे जिला चिकित्सालयों में आज पर्याप्त मात्रा में ये इंजेक्शंस भी हैं। तो जो संकल्प हमारा है, एक भी व्यक्ति की कोविड से मृत्यु नहीं हो, उस संकल्प की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोकार्पण आज हो रहे हैं, जिनका शुभारंभ आज हो रहा है, आने वाले समय में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से राजस्थान में ये सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, यही मैं उम्मीद करता हूं। और आप सब लोगों को शुभकामनाएं
जितने जनप्रतिनिधि इस वीसी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, करीब 20 जिलों में ये डेवलपमेंट के काम जनता को समर्पित हो रहे हैं आज। क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में समारोह पूर्वक लोकार्पण या भूमि पूजन का काम हम नहीं कर सकते, लेकिन जनता तैयार चीजें जो है, बिल्डिंग्स हैं, तो उनको सुविधाओं का लाभ मिल जाए, इस उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम संपन्न किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। आभार माननीय मंत्री महोदय। आपने राजस्थान में चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलते परिदृश्य की एक तस्वीर हम सबके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की, और अब वो क्षण जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर कुल 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, सबसे पहले 29 कार्यों का लोकार्पण करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप रिमोट का बटन दबाकर सर काफी है सर, 29 है, 29 कई बार दबाना पड़ेगा सर, ये बताते जाएंगे सब बैठ जाएं बैठ। सबसे पहले सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में 2 परीक्षा कक्षों का लोकार्पण। 600 विद्यार्थियों को उसकी कुल क्षमता 7.90 करोड़ रुपए लगभग इसकी व्यय हुआ है और 3700 वर्ग मीटर में इनका निर्माण हुआ है। आप स्क्रीन पर ये चित्र देख रहे हैं। नेक्स्ट, जूनियर बॉयज हॉस्टल। का लोकार्पण सीएसएस के तहत 140 छात्रों के लिए जूनियर बॉयज हॉस्टल। इसमें कुल व्यय 1495.65 करोड़ रुपए और आवासीय सुविधाओं का विस्तार इससे होगा और हमारे छात्रों को इससे उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, अभी हम रविन्द्रनाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय उदयपुर में ये लोकार्पण हो रहे हैं। लेक्चर थिएटर ब्लॉक का निर्माण, सीएसएस के तहत 5 लेक्चर थिएटर का निर्माण, 4 थिएटर 300 कैपेसिटी तथा 1 थिएटर 600 कैपेसिटी का होगा। कुल कैपेसिटी 1800। अनुमानित कुल व्यय 9.91 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, ओपीडी एवं इन्वेस्टिगेशन एकीकृत ब्लॉक कार्यों का लोकार्पण। लागत 14.27 करोड़। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओपीडी इन्वेस्टिगेशन एकीकृत ब्लॉक, जिससे वर्तमान में काफी सुविधाओं का विस्तार होगा। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल। 100 बेड क्षमता का सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल का निर्माण, जिसकी कुल लागत 10.05 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। कार्डियोलॉजी विभाग में आपातकालीन ब्लॉक का निर्माण किया गया है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लगभग 50 लाख रुपए का व्यय हुआ है और हृदयाघात रोगियों को इससे विशेष लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, एमसीएच विंग एमजी अस्पताल भीलवाड़ा 16 करोड़ रुपए की लागत से बना है। मातृ शिशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को इससे बल मिलेगा। आपके स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। अब मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर की परियोजनाओं का लोकार्पण करें। न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर। 300 बेड के इस नवनिर्मित भवन की लागत है